नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के बारे में। मतलब जेजेसी 2025 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है ना, उसे हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात, वैकेंसी कितनी है? तो देखिए, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने असिस्टेंट जेलर यानी सहायक कारापाल के पद के लिए कुल 42 रेगुलर वैकेंसीज निकाली हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन 42 पदों में से एक पद आपका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, एक एक करके पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, ताकि एप्लीकेशन से लेकर सिलेक्शन तक का सफर एकदम आसान हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मौका असल में है क्या। मतलब इसमें पद कौन सा है और सैलरी कितनी मिलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पद का नाम है असिस्टेंट जेलर। ये एक ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। और पे स्केल की बात करें तो ये पे मैट्रिक्स लेवल 5 में आता है। मतलब सैलरी 29,200 रुपए से शुरू होकर 92,300 रुपए तक जाएगी। देखा जाए तो एक स्थिर और सम्मानजनक करियर के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 3 खास चीजों पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहली चीज है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि ये डिग्री एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज है एज लिमिट। आपकी उम्र की गिनती 1 अगस्त 2025 के हिसाब से की जाएगी। इस तारीख को कम से कम 21 साल का होना जरूरी है। ये मिनिमम एज तो सभी के लिए है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज लिमिट की, और यहां पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नियम हैं। देखिए, अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 35 साल है। ईबीसी और बीसी कैटेगरी के पुरुषों के लिए ये 37 साल है। महिलाओं को थोड़ी और छूट मिली है, चाहे वो अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी या बीसी कैटेगरी से हो, उनके लिए अपर एज लिमिट 38 साल है। और एससी, एसटी कैंडिडेट्स, पुरुष हों या महिला, उनके लिए ये 40 साल है। अच्छा, जो एक्स सर्विसमैन हैं, उन्हें 5 साल की एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से सही एज लिमिट चेक कर लें। तीसरी और आखिरी चीज है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अगर हाइट की बात करें तो अनरिजर्व्ड, ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुषों के लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर रखी गई है और चेस्ट 81 सेंटीमीटर। एससी एसटी कैटेगरी के लिए थोड़ी छूट है, उनके लिए हाइट 155 सेंटीमीटर और चेस्ट 79 सेंटीमीटर है। और जहां तक महिलाओं की बात है तो सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए मिनिमम हाइट 148 सेंटीमीटर है और चेस्ट मेजरमेंट उन पर लागू नहीं होता। तो अगर आप इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो बधाई हो। अब अगला स्टेप है ऑनलाइन अप्लाई करने का। चलिए देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है और काफ़ी सीधा सा है। इसके 5 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले जैसे कि वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना है, जिससे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। स्टेप 2 में उसी से लॉगिन करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरें। इसके बाद स्टेप 3 है एग्जामिनेशन फीस पे करना। फिर स्टेप 4 में अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। और बस आखिरी स्टेप में फॉर्म सबमिट करके उसका कन्फर्मेशन पेज ज़रूर प्रिंट कर लें, ये आगे काम आएगा। अब फीस की बात कर लेते हैं। ज्यादातर कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस है सिर्फ 100 रुपए। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट झारखंड के एससी या एसटी कैटेगरी से है तो उनके लिए ये फीस और भी कम, सिर्फ 50 रुपए है। तो ठीक है, फॉर्म भर दिया, फीस भी दे दी, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली सफर तो अब शुरू होता है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो असल में 3 अलग अलग स्टेज में होगा। देखिए, इसके 3 स्टेज हैं। सबसे पहला है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसे बस पास करना है। जो लोग इसे पास कर लेंगे वो जाएंगे दूसरे स्टेज में, जो है मेन रिटन एग्जाम। आपकी मेरिट लिस्ट इसी एग्जाम के आधार पर बनेगी, और जो इसे भी क्लियर कर लेंगे उनका होगा तीसरा और आखिरी स्टेज, मेडिकल एग्जामिनेशन। और हाँ, एक स्टेज क्लियर करने के बाद ही अगले में जा सकते हैं। तो ये जो पहला स्टेज है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें क्या होगा? इसमें होगी 1 मील की दौड़। पुरुष कैंडिडेट्स को ये दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी और महिला कैंडिडेट्स को यही दूरी तय करने के लिए 10 मिनट का समय मिलेगा। और जैसा कि पहले भी बताया, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। चलिए, पेट क्लियर हो गया। अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा,
मेन रिटन एग्जाम। इसमें कुल 3 पेपर होंगे और हर पेपर के लिए आपको 2 घंटे का वक्त मिलेगा। अब यहां पर एग्जाम की स्ट्रेटजी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो पेपर 1 है वो लैंग्वेज का पेपर है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब इसमें आपको बस 30% मार्क्स लाने हैं और इसके नंबर फाइनल स्कोर में नहीं जुड़ेंगे। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो बनेगी पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स के आधार पर। पेपर 2 आपका रीजनल लैंग्वेज का होगा और पेपर 3 जनरल नॉलेज का। हाँ, इन दोनों पेपर्स में भी क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 30% मार्क्स लाना जरूरी है। अब जरा पेपर 3 के सिलेबस पर नजर डालते हैं। इसमें कुल 150 सवाल होंगे और देखिए, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है झारखंड से जुड़े सवालों का, पूरे 40 सवाल। इसके बाद जनरल स्टडीज से 30 सवाल, जनरल साइंस और मैथ्स से 20-20 सवाल और फिर मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर को मिला के 40 सवाल पूछे जाएंगे। तो इससे एक बात तो साफ है, झारखंड के बारे में अच्छी जानकारी रखना आपको मेरिट में बहुत आगे ले जा सकता है। चलिए अब फटाफट उन जरूरी तारीखों को देख लेते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो ये डेट्स याद कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए। रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन 7 नवंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 8 दिसंबर की आधी रात तक है। फीस जमा करने का आखिरी दिन 10 दिसंबर है। और मान लीजिए फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो गई तो घबराने की बात नहीं है। 11 से 13 दिसंबर के बीच करेक्शन के लिए विंडो भी खुलेगी। और एक सबसे जरूरी बात, किसी भी अपडेट या जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं, जो है jssc.jharkhand.gov.in। सारी सही जानकारी और एप्लीकेशन का लिंक आपको यहीं मिलेगा। तो ये थी JACET 2025 की पूरी कहानी। एलिजिबिलिटी से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक सब कुछ। अब सवाल बस एक ही बचता है, क्या ये पब्लिक सर्विस में करियर शुरू करने का सही मौका है? इसके बारे में सोचिए, अपनी तैयारी देखिए और अगर जवाब हाँ है तो पूरी मेहनत से जुट जाइए।